हम सभी ने शंखों के बारे में सुना भी है और शंखों को देखा भी है। शंख कई तरह के होते हैं। एक वामावर्ती शंख होता है जिसे अक्सर पंडित जी लोग बजाते हैं, हम लोग अपने घरों में बजाते हैं। यह ध्वनि करता है, इसमें सिरे पर छिद्र होता है जिससे हवा जाती है और आवाज निकलती है। दूसरा होता है दक्षिणावर्ती शंख, जिसे लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। इसमें से आवाज नहीं निकलती, लाखों में किसी एक में आवाज की छिद्र होते हैं और इसकी पूजा ही अक्सर की जाती है। तीसरा होता है लघु शंख, जिससे मालाएं बनाई जाती हैं शंख की। यह छोटे छोटे शंख होते हैं। चौथा होता है मोती शंख। इसी मोती शंख के बारे में हम आज बात करते हैं। मोती शंख को दरिद्रता निवारक कहा जाता है। मोती शंख भी दो तरह के होते हैं, लघु मोती शंख और दीर्घ मोती शंख। मोती शंख कोई भी हो, यह दरिद्रता निवारक कहा जाता है। अतः यदि इस शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो स्वतः ही उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है तथा व्यापार में आशातीत सफलता मिलने लगती है। यदि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती शंख अपने पूजा स्थान में रखा या स्थापित किया जाए तथा उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र पर स्फटिक श्री यंत्र पर चढ़ाया जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कभी पैसा टिकता नहीं है। ये कितना भी कोशिश कर ले मगर पैसा आते ही चला जाता है। ऐसे लोगों के घरों में बरकत भी नहीं होती तथा वे हमेशा पैसों की तंगी में ही जीते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो इसका निदान मोती शंख से संभव है। मोती शंख का सही विधि विधान से पूजन कर यदि तिजोरी में रखा जाए तो घर, कार्यस्थल, व्यापार स्थल और भंडार में पैसा टिकने लगता है, आमदनी बढ़ने लगती है। मोती शंख का प्रयोग इस प्रकार करें जैसे हम बता रहे हैं। किसी बुधवार को सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें, उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। इसके बाद इस मंत्र का जप करें, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही आप करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हो। इस प्रयोग को लगातार 11 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जप करें, 108 चावल डालें। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 11 दिनों बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके धन वैभव में वृद्धि होने लगेगी, पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। मोती शंख के कुछ और प्रयोग हैं, हम आपको बता रहे हैं। मोती शंख को घर में स्थापित कर दें तथा नित्य ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 108 दाने इस शंख में डालें। 11 दिन तक प्रयोग करें। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि लगातार किया जाए तो जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर देता है। दूसरा प्रयोग है कांच के एक कटोरे में लघु मोती शंख रखकर उसे अपने बिस्तर के नजदीक रखें। इससे कमरे के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। तीसरा प्रयोग है मोती शंख में चावल भरकर मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर जल में प्रवाहित कर देने से उसे रोग से मुक्ति मिल सकती है। चौथा प्रयोग है मोती शंख को रात्रि में पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखें, प्रातः उस पानी को पी ले। यह क्रिया रोज करें। चेहरे पर चमक व कांति आएगी और आंतों के रोग दूर होंगे। इसके अतिरिक्त इस शंख को रोज चेहरे पर हल्के हल्के फेरें, चेहरा मोती की तरह चमकने लगेगा। यह क्रिया करने से लड़कियों के चेहरों पर पड़ने वाले दाग व वहां से शीघ्र दूर होने लगते हैं। सुंदरता बढ़ती है, कांति बढ़ती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है। जिस फसल की पैदावार में वृद्धि की कामना हो उसके कुछ एक बीज एक मोती शंख में डालकर अपने पूजा स्थल पर रखें, पैदावार भरपूर होगी।
एक और प्रयोग है, यदि घर में कोई बहुत बीमार हो तो मोती शंख में जल भरकर पूजा घर में रखें और दवाई का सेवन मोती शंख के जल से करवाएं। बीमार के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और वह शीघ्र ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह कुछ प्रयोग थे। इसके साथ ही नमस्कार।